वीडियो विल बी कवर आर पोएम विंड। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी एक पोएम विंड को कवर करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इनके जो पोएट्स होते हैं ना, उनके नाम को अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि आपकी जनरली जो कंप्रीहेशन पैसेजेस आ जाते हैं या फिर कंप्रीहेशन पोएम्स आती है उनमें पोएट के नाम पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस जो पोएम के पोएट है उनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एज अ नेम सजेस्ट दिस पोएम इज़ अबाउट विंड। अब जैसे हम नेम से ही पढ़ रहे हैं, ये पोएम जो है किसके बारे में है? विंड के बारे में। अच्छा, विंड क्या होती है? विंड होती है हवा। हाउएवर द विंड इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। विंड एक नेचुरल फिनोमिना, ये तो हम सब जानते हैं, नेचर से ही ये अकर्ड फिनोमिना है ना। नेचुरल फिनोमिना हम क्या बोल सकते हैं? अ फिनोमिना विच इज़ अकर्ड बाय नेचर, राइट? जो अकर्ड होती है बाय नेचर, तो वो हमारा जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फिनोमिना। तो विंड एक नेचुरल फिनोमिना है। सेकेंड, द पोएट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड एंड कॉल्स विंड डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, जो वो पोएट होते हैं ना इसमें सुब्रमण्यम भारती जी, वो बताती हैं कि कैसी पावर है विंड की, मतलब कितनी ज़्यादा शक्ति होती है विंड के अंदर, राइट? एंड वो विंड को बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बताती है। डिस्ट्रक्टिव मतलब आप बोल सकते हो डिस्टर्ब करती है हमें विंड, और बहुत ही ज़्यादा बहुत डिस्ट्रक्टिव है, मतलब आप बोल सकते हो डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, राइट? फर्दर ही लिंक्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड विद द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ। जैसे हमारी लाइफ में कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है, उस चीज़ को जो हमारी पोएट है उन्होंने ना डिस्ट्रक्टिव पावर से लिंक कर दिया है। मतलब जैसे विंड में जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आती है, वो चीज़ हम बोल सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हो, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, ऐसी विंड हमेशा अच्छी नहीं होती है, हमेशा प्लेजेंट विंड नहीं होती, कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी होती है, बहुत ज़्यादा ऐसी होती है विच वी डोंट लाइक, राइट? ओके, ही सेज दैट वीक पीपल ब्रेक डाउन ईजली बट स्ट्रॉन्ग पीपल इमर्ज आउट स्ट्रॉन्गर। अब इसमें बताते हैं जैसे जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, कुछ देखो डिफ़िकल्टीज़ के टाइम दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है बहुत ज़्यादा वीक, एक होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जो वीक पीपल है ना वो गिव अप कर देते हैं, राइट? वो नहीं उस चीज़ को, डिफ़िकल्टी को नहीं गैदर कर पाते, नहीं उसको अपने साथ केटर कर पाते, तो वो छोड़ देते जो चल रहा है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उसके साथ लड़ते हैं और स्ट्रॉन्गर बनते हैं। ऐसे ही विंड भी होती है, जो कुछ लोग होते हैं जो उस डिस्ट्रक्टिव विंड के साथ भी और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और कुछ होते हैं जो उसमें गिव अप कर देते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट ह्यूमंस, राइट? द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। पोएम क्या हमें लेसन दे रही है? एज अ लाइफ में हमारे को एक ऐसे लेसन मिल रहा है पोएम के थ्रू कि हमें मेंटली ना टफ होना चाहिए। हम बहुत ही ज़्यादा ना सब लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो हमें मेंटली इमोशनली वीक नहीं होना, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, उस चीज़ में टफ बनना है, एंड फिजिकली भी हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। हमें सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसे बुद्धू हैं। वेन एवर यू आर वॉकिंग डोंट थिंक लाइक आपका बारे में आपको पता नहीं है ना सामने वाला क्या सोच रहा है। सो यू शुड बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग सो दैट यू नो वॉट यू हैव टू डू, राइट? एंड मेंटली टफ, लाइक अगर आप मेंटली टफ होगे तो आपको कभी भी कोई डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं होंगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट? ओके, इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ, तो हमारे को अगर बिल्कुल लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दोज अप्स एंड डाउन्स देन यू शुड बी मेंटली टफ, यू शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम, राइट? नाउ हाउएवर अ वीक पर्सन क्रम्बल्स एंड ब्रेक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग। क्या होता है ना, जो एक इंसान जो बहुत वीक होता है, जो गिव अप कर देता है, वो क्या करता है? क्रम्बल्स, अपनी जैसे एक बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, वो कैसे टूट जाती है, वैसे जो वीक इंसान होता है वो अपने उस इंसान का दिल टूट जाता है, इज़ वेरी ब्रोकन डाउन, राइट? सो इट इज़ अ नेसेसरी दैट वी शुड मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आर फ्रेंड्स विद आर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ। हमें उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जो लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो उन वीक पीपल को मोटिवेट रखे दैट यू कैन ऑल्सो डू दिस, एंड इफ़ यू आर हैंडलिंग दैट सिचुएशन, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बस ये सोचो, राइट? वीक पीपल जो वीक होते हैं वो वीक ना करे। इस पोएम से हमें ये पता चल रहा है कि कैसे एक विंड
कैसे डिस्ट्रक्टिव होती है, वैसे हमारी लाइफ में बहुत टाइम पे ऐसे ऐसे डिफ़िकल्टीज़ आती है जो कुछ कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं, जो जिनको हमने स्ट्रॉन्गर पीपल बोला है, और कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, जिनको हमने वीक पीपल बोला है। अच्छा, इस पोएम में कुछ लाइन्स हैं जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग। जैसे लाइन नंबर 3 में एक वर्ड है स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है टू कॉज टू मूव फार अपार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब हर जगह फैल जाना, स्कैटर होना चाहना, राइट। तो हम कहीं भी मूव हो रहे हैं अपार्ट, राइट। ओके, नाउ लाइन नंबर 6 में है एक वर्ड टोर, जिसका मतलब होता है स्प्लिट। किसी भी चीज़ को 2 या 3 भागों में उसको हमने उसको स्प्लिट कर दिया, या फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया, राइट। लाइन नंबर 8 में है एक वर्ड क्लेवर, मतलब चतुर, वेरी स्मार्ट। वीकलिंग मतलब होता है कमज़ोर, राइट, वीक, राइट। लाइन नंबर 9 में एक वर्ड है फ्रेल वीक। फ्रेल मतलब क्या होता है, लाइन नंबर 9 में एक वर्ड है, उसका मतलब होता है वीक, कमज़ोर, राइट। लाइन नंबर 12 में है विनोज, उड़ा कर फेंकना, जो भी चीज़ हम उड़ा के कुछ फेंकते हैं ना, दैट इज़ विनोज। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज लाइन नंबर 15 में एक वर्ड है फर्मली। फर्मली मतलब वेरी स्ट्रांगली, हम मजबूती से, राइट। तो आप उसको बोल सकते हो दैट दिस पर्सन इज़ वेरी फर्मली, राइट, और दिस पर्सन इज़ वेरी फर्मली। ओके, लाइन नंबर 17 में एक वर्ड है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट मतलब होता है रेजोल्यूट, अटल रहना। किसी भी चीज़ पे आप अटल रहे हो, आप उस चीज़ को गिव अप नहीं कर रहे, आप अपने लास्ट ब्रीथ तक उस चीज़ के लिए लड़ोगे, और लास्ट में अगर आप पूरा कर पा रहे हो वेल एंड गुड, आप अपना 100% दोगे, गिव योर 100%, दैट्स द थिंग। लाइन नंबर 20 में एक वर्ड है रोर और फ्लरिश। ये दोनों वर्ड की जो मीनिंग है वो मैं बता देती हूँ। गरजना और प्रबल बनाना, मतलब रिसाउंड एंड थ्राइव। गरजना, गरजने वाली आवाज़ आना, और प्रबल बनाना मतलब उसमें और भी ज़्यादा मजबूती लाना। लाइन नंबर 22 में एक वर्ड है प्रेज। प्रेज मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को अप्रिशिएट करना। सो दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से इस पोएम के बारे में समझ आ गया होगा कि इस पोएम में क्या है। इफ़ यू वांट these notes are available on my telegram group, so this is the link of that, this is the photo of that telegram group. Don't forget to follow that group. ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा पे, जो कि ये आईडी इंस्टाग्राम की, उस पर भी मुझे आप डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज आई कैन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लर्निंग।